कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के हर पल को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सभी को मिलकर साझे प्रयास करने होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर पर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य पंडाल सजाया जाएगा। एडीसी अखिल पिलानी बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि महोत्सव के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दीपोत्सव, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 18,000 विद्यार्थियों का वैश्विक गीता पाठ होगा। इस वर्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश अनुसार पहली बार महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन के होंगे। ये कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। हालांकि महोत्सव में शिल्प और सरस मेला 7 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 48 कोष निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने भी अपने सुझाव देते हुए कहा कि शिल्प मेले में देश के प्रत्येक राज्य से अच्छे शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाएगा और प्रदेश के प्रत्येक राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया जाएगा। एडीसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में पहली बार मुख्य कार्यक्रम 8 दिन के होंगे। इस महोत्सव को सफल और यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार के आदेश अनुसार अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है और प्रत्येक कमेटी को जिम्मेदारी एक आला अधिकारियों को सौंपी गई है। इस वर्ष असम राज्य महोत्सव में पार्टनर राज्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगा। इस वर्ष भी हरियाणा पवेलियन जनसंपर्क विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, 18,000 बच्चों का वैश्विक गीता पाठ, गीता रन, शैक्षणिक गतिविधियों, महाआरती, दीपदान, गीता शोभा यात्रा, पुस्तक मेला, संत सम्मेलन, हरियाणा पवेलियन, भजन संध्या, 48 कोष तीर्थ सम्मेलन, संत सम्मेलन, फूड फेस्टिवल, जीओआई टैग प्रदर्शनी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी, ऑनलाइन गीता क्विज के साथ साथ स्कूली विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है और प्रत्येक कमेटी में एक अधिकारी को अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटियां आगामी 30 सितंबर को स्कोप ऑफ वर्क के साथ साथ टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र पाल, एसडीएम नसीब कुमार, एसडीएम सोनू राम, डीएमसी पंकज सेतिया, नगराधीश हरप्रीत कौर, डीएसपी सुभाष चंद्र, केडीबी सदस्य प्रवीण गुलाटी, सदस्य युधिष्ठिर बहल, कैप्टन परमजीत सिंह, डॉक्टर श्रीपाल मथाना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जी सर, आज एक इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो हमारा 23 दिसंबर को उसकी गीता जयंती की डेट है, जो हमारा 18 दिन का कार्यक्रम है वो 7 से 24 दिसंबर, और जो हमारे मेन कार्यक्रम रहते हैं जो वो 17 से 24 दिसंबर तक सेलिब्रेट किए जाएंगे। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डिसाइड की गई हमारी जो व्यवस्था है प्रोग्राम की, वो डिसाइड की गई, वो सबको बताई गई। इसमें ऑनरी सेक्रेटरी केडीबी मदन मोहन छाबड़ा जी जो हमारे चेयरमैन हैं 48 कोष मॉनिटरिंग कमेटी के, सभी एसडीएम्स और जो सभी हमारे विभिन्न कमेटियां बनी हैं जो टेंडर के लिए या फिर और एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए, उन सबको बताया गया जो रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की, और टाइमलाइंस दी गई क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रहती हैं, उसको हम टाइमली पूरा करें। तो वो सब दिशा निर्देश दिए गए सभी डिपार्टमेंट्स को, और सबका फीडबैक भी लिया गया कि हम कार्यक्रम को और भी भव्य रूप से सेलिब्रेट करें। सर, हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो इस बार मुख्य कार्यक्रम कब से कब तक है और क्या आयोजन होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल गीता महोत्सव पर ये डिक्लेयर किया था कि अगली बार से जो मुख्य कार्यक्रम है उनमें 2 इतवार आया करें, ऐसे आयोजित करने का उन्होंने निर्देश दिया था। तो इस बार जैसे गीता जयंती 23 तारीख की है, तो हम गीता जयंती यानी कि गीता एनिवर्सरी की तारीख, जिस दिन गीता कहीं गई, तो कार्यक्रम शिल्प मेले से शुरू होंगे 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, और मुख्य कार्यक्रम 8 दिन तक चलेंगे जो 17 से 24 दिसंबर तक चलेंगे। 17 तारीख का भी रविवार है और 24 तारीख का भी रविवार है। तो रविवार से रविवार 8 दिन के मुख्य कार्यक्रम रहेंगे 17 से 24, और टोटल कार्यक्रम जिसमें शिल्प मेला, भजन संध्या, आरती इत्यादि प्रतिदिन चलेंगे वो 7 तारीख से 24 तारीख रहेंगे।
आज उस संबंध में मिनी सेक्रेटरीट में एक अधिकारियों की मीटिंग भी हमारे सीईओ और एडीसी श्री अखिल पिलानी जी ने ली थी, जिसमें मुख्य तौर पे जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उनसे संबंधित कमेटीज़ बनती हैं अलग अलग विषय को लेकर। तो उन कमेटी के चेयरमैन जो थे उन सब के साथ एक प्रिलिमिनरी मीटिंग की। अब जो टेंडर इत्यादि के प्रोसेस हैं वो शुरू हो जाएंगे ताकि वो कार्यक्रम समय पर आयोजित सही से अच्छे से वो कर सकें। सर, जो हर साल भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हाँ जी, इस बार क्या कार्यक्रम रहेंगे विशेष, जैसे बड़े कलाकार आते हैं नामी गिरामी? हाँ, कार्यक्रम के जो आयोजन है वो जैसे हम 18 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तकरीबन 18 रंग के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। उनकी लिस्ट तकरीबन वही है जो पिछले सालों में होती रही है, लेकिन जो इसका मूल भाव है गीतामय जीवन जीने की प्रेरणा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि हम गीता में जीवन जिए, गीता से प्रेरणा लेके कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करने का प्रयास करें। तो उसी संदर्भ में, उसी फोकस के साथ इस बार की गीता जयंती भी हम उसी तरह से प्लान किए हुए हैं। 48 कोस के सभी तीर्थों को भी शामिल किया जाएगा जैसे? हाँ, 48 कोस से इस बार क्योंकि 48 कोस का सम्मेलन तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल करवाते ही हैं, इस बार 48 कोस के तीर्थों का जल हम कुरुक्षेत्र में लेके आए और 23 तारीख को गीता जयंती वाले दिन ब्रह्म सरोवर में दीप दान करते हुए उसके साथ ही ब्रह्म सरोवर में प्रवाहित करें, ऐसी योजना भी हम लोग बना रहे हैं। तो इस बार सर पार्टनर कौन है? जैसे पिछली बार गुजरात, अन्य राज्य थे, इस बार राज्य पार्टनर हमारे तय हो चुके हैं, वो आसाम रहेंगे। और कंट्री पार्टनर के बारे में अभी 2 कंट्री से बातचीत चल रही है, तो वो भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। पिछली गीता जयंती में और इस गीता जयंती में क्या अंतर देखने को मिलेगा? अंतर हर साल होता है, क्योंकि पिछला साल कुछ एक्सपीरियंस देके जाता है और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे और नवीनता को देखते हुए कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐड किए जाते हैं और कुछ कार्यक्रम अच्छे तरीके से और मनाए जाते हैं। तो इस बार भी आप पिछली बार की गीता जयंती के मुकाबले वो सब डिफरेंस तो देखेंगे ही। धन्यवाद जी। सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की क्या भूमिका रहेगी? हमेशा से ही रहती है। अभी हमारी एक मीटिंग होनी भी निश्चित है कि जिसमें सभी संस्थाओं से जो सुझाव हैं और जो उनके योगदान है, और हमारे निमंत्रण पत्र में भी उन्हीं संस्थाओं के सभी सुझाव के अनुसार और उनके अपने अपने संस्थानों में जो होने वाले कार्यक्रम हैं उन सब का विवरण भी रहेगा। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे प्रेरक हैं और उनके तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से संत सम्मेलन का आयोजन भी होता है, जिसमें देश भर के प्रमुख संत यहाँ आकर गीता जयंती के उपलक्ष्य पे पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रवचन देते हैं। इसी तरह से इस बार प्रयास ये भी रहेगा कि बहुत सारी संस्थाएं जो देश भर में गीता से संबंधित अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं कुरुक्षेत्र में एक ही जगह पर पंडाल लगाकर, क्योंकि धीरे धीरे ये आयोजन जो है वो गीता कुंभ की शक्ल ले, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की इच्छा रहती है कि गीता कुंभ बने ये गीता महोत्सव, जिसमें कि संस्थाएं अपने अपने पंडाल, अपने अपने शिविर लगाएं, आध्यात्मिक ज्ञान दें, प्रवचन दें, मेडिटेशन करें, कुछ एग्जीबिशंस लगाएं, किसी भी तरह से ये ऑटो मोड पर जाए। तो उसी तरफ हमारा प्रयास साल दर साल प्रगति पर है। आगे इसको इस बार कितना सफल बना पाएंगे, कितनी संस्थाओं को लेके आ पाएंगे, ये जल्दी ही सूची तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।